फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, जो इंजीनियरिंग सर्विस में भी आएगा, गेट में भी आएगा और IBPS IT ऑफिसर में भी आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये तीन वो एग्ज़ाम में आएगा, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। जैसे एक कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट, ये CPU है, CPU के अंदर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, और क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, CPU के अंदर मेमोरी होती है। ओके, और ये आउटपुट डिवाइस। तो ये एक बेसिक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है। ओके, अब ये जो CPU के अंदर है, ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये ही माइक्रो प्रोसेसर है। मींस ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक लैंग्वेज में बता दूं तो वो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होते हैं जो कि VLSI डिज़ाइन के थ्रू बने होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होते हैं, और ये एक CPU का हिस्सा होते हैं। बस इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर होते हैं, तो ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ओके, इसी चीज़ में एक ही चिप रहती है, इसी में सब कुछ आ जाता है। तो VLSI टेक्नोलॉजी के थ्रू अब मैं बता देता हूँ VLSI टेक्नोलॉजी में कितने रजिस्टर आ जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले आता था SSI, इसमें 10 कंपोनेंट से भी कम आते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई MSI, इसमें 10 to 100 कंपोनेंट आने लगे। उसके बाद LSI, इसमें 100 to 1000 कंपोनेंट आने लगे। अब आ गई VLSI, तो इसमें ग्रेटर देन 1000 कंपोनेंट एक ही सिंगल चिप में हम लगा लेते हैं। और भी अब टेक्नोलॉजी आ गई हैं, LSI, उसके बाद ULSI अल्ट्रा लार्ज सेमी सर्किट, और VLSI वेरी लार्ज सर्किट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 1971 में इंटेल 4004 था, 4 बिट था ये। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन IT ऑफिसर में ऐसे आ सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था। उसके बाद और आपको पता होना चाहिए, जो निबल होता है वो 4 बिट्स का होता है। 8 बिट्स का जो होता है उसे हम बाइट कहते हैं। ओके, 1 बाइट। तो याद रखिएगा कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद सेकंड जो आया 1972 में इंटेल का ही 8008, ये था 8 बिट मॉडल था। उसके बाद 74 में आया 8080, ये 8 बिट था। उसके बाद 77 में आया 8085, जो कि हम एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, तो ये था 8 बिट का। और ये जो हम पढ़ेंगे 8085, ये गेट, IES, PSU सब में आते हैं इससे क्वेश्चन 8085 से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा 8085। उसके बाद 78 में 8086 आया, ये IES पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिर आते गए काफ़ी, 8088, 80186, 386, पेंटियम, ड्यूल कोर, i3, i7। तो i7 जो है अभी 64 बिट का है, तो ये भी आते गए इस हिसाब से। तो ये था एक बेसिक, बिल्कुल। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने माइक्रो प्रोसेसर बता दिया, अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है वो देखते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है,
ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होंगे, मेमोरी एक्सटर्नल होती है और टाइमर काउंटर होंगे, काउंटर, और क्या होगा, इंटरफेसिंग सर्किट होंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो पूरा सेटअप जो बनता है, ये जो बनता है इसको हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ये जो पूरा सेटअप था ये है माइक्रो कंट्रोलर। तो मींस माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, साथ में मेमोरी, इंटरफेसिंग सर्किट और टाइमर एंड काउंटर होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो कंट्रोलर और ये रहा माइक्रो प्रोसेसर। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर में देख लेते हैं या माइक्रो कंट्रोलर में देख लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर होते हैं, टाइमर होता है, ये सब कुछ होता है। और इसमें क्या होता है, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर बस होता है। सेकंड, इसमें इंटरनल मेमोरी होती है, इसमें नहीं होती है इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी होती है माइक्रो प्रोसेसर में। थर्ड, इसमें टाइमर काउंटर होते हैं, इसमें टाइमर काउंटर नहीं होते हैं। फोर्थ, ये जो होता है माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, कोई भी, ओके, स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज होगा। और ये जो होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ओके, जो फिफ्थ है एग्जाम्पल में ये जो है 8081 इंटेल का, 8031 ये है, और इसमें 8085, 8086। तो ये कुछ डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें दो टाइप के आर्किटेक्ट होते हैं। ओके, तो वो प्रोग्राम और डेटा पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम एंड डेटा पे डिपेंड करता है इनका आर्किटेक्चर। तो क्या क्या आर्किटेक्चर होते हैं, पहला जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और इसको हम प्रिंसेप्शन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है आर्किटेक्चर, इसमें प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में होते हैं। प्रोग्राम और डेटा जो होते हैं एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल 8085, 8086। सेकेंड जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, इसमें जो क्या होता है, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होती है, डेटा के लिए अलग मेमोरी होती है। जैसे इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये इसमें डेटा के लिए अलग मेमोरी है, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होती है। तो ये दो आर्किटेक्चर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में और माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो ये हो गया। अब कुछ बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं हम प्रोसेसर में क्या क्या होता है। तो जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन प्रोसेसर में और प्रोसेसर, वो क्या क्या होते हैं, ये जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है। ओके, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, प्रोग्राम एंड डेटा। चलिए, अब पहला जो ऑपरेशन होता है, टोटल 5 ऑपरेशन होते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन होता है उसे हम
ऑपकोड कहते हैं, ऑपकोड, फैच, मेमोरी, राइट, मेमोरी रीड होता है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ओके, तो ये ऑपरेशन होते हैं 5। अब इन ऑपरेशन को हम मशीन साइकिल्स कहते हैं। ओके, इन ऑपरेशन को हम मशीन साइकिल्स कहते हैं। अब ऑपकोड फैच क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑपकोड फैच जो होता है रीडिंग और एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन करता है। तो इसमें 2 चीज होती है। तो ये क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करता है, कौन, प्रोसेसर। तो ये इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस चलती है उसे हमें ऑपकोड फैच कहते हैं। उसके बाद मेमोरी रीड, मेमोरी रीड देखते हैं। मेमोरी रीड क्या होता है, रीडिंग और एक्सेसिंग मेमोरी, डेटा फॉर्म मेमोरी। यहाँ से कुछ भी अपन को रीड करना है यूज़र को, तो यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन इसको जाएगा, तो ये यहाँ से रीड करेगा, इसको अपन मेमोरी रीड कहते हैं। मेमोरी राइट, तो इसमें क्या होता है, सेंडिंग और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू मेमोरी। हमने कुछ यहाँ से इनपुट दिया, इसने प्रोसेसर ने इसको प्रोसेस किया, उसके बाद वो कहाँ सेव करेगा, मेमोरी में सेव करेगा, तो वो मेमोरी राइट हो गया। इनपुट रीड में क्या होगा, कुछ भी हमको डेटा, जैसे हमने फाइल है मेमोरी में, उसको एक्सेस करना है, तो उस एक्सेस करने के लिए हमें एक इनपुट देना पड़ेगा, तो वो सिग्नल प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद मेमोरी में जाएगा, तो ये एक्सेसिंग ऑफ डेटा हो गया। तो इनपुट आउटपुट रीड कहला गया। अब कुछ हमको ट्रांसफर करना है, जैसे हमने पेन ड्राइव लगाई, उससे कुछ डेटा उसमें ट्रांसफर करना है, तो हम एक फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन होगा इनपुट आउटपुट राइट का इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, अब 8085 के कुछ हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, 8085 के बारे में। तो 8085 में क्या क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी डिटेल एनालिसिस। तो 8085 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहला सिस्टम बस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है 8085 का, थर्ड पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसकी, और लेआउट देखेंगे पूरा पिन का उसके। फोर्थ हम देखेंगे फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, क्या पिन का क्या फंक्शनल है, कैसे फंक्शन होता है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल। सिक्स हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन, किस टाइप से इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो। सेवंथ हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड, कौन कौन से हैं इसमें। 8 देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट का क्लासिफिकेशन। 9th देखेंगे कुछ प्रोग्राम 8085 पे, सिंपल प्रोग्राम। और 10th जो लास्ट है वो हम देखेंगे इंटरफेसिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो उसमें कनेक्ट होंगे, और भी मतलब आईसीज उस टाइप की। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल बेसिक था माइक्रो प्रोसेसर का, और भी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। थैंक यू।